नमस्कार साथियों। मुद्दा बहुत संगीन है, मैं गंभीर से भी कुछ एक कदम आगे है यह मुद्दा। आमतौर पर कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक संस्कृति ये नहीं है कि हम किसी के परिवार पर कोई टीका टिप्पणी करें, उनके कारोबार पर, उनकी निजी मसलों पर कोई बात रखें। लेकिन यह बात सिर्फ किसी के परिवार या किसी के बच्चों तक सीमित रहती तो अलग बात थी। बात एक केंद्रीय मंत्री की है। सवाल उस केंद्रीय मंत्री की राजनीतिक शैली पर भी है, उनके राजनीतिक भ्रष्टाचार पर भी है। केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी के परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। गोवा में उनकी बेटी द्वारा चलाए गए जा रहे एक रेस्टोरेंट पर बार है। वैसे तो क्योंकि स्मृति ईरानी जी जिस पार्टी से आती हैं उसकी राजनीतिक संस्कृति के हिसाब से तो शायद वो बार भी बड़ा संस्कारी बार होगा, उस पर टिप्पणी न करें तो अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। उस पर एक फर्जी लाइसेंस लेने का आरोप है। वो लाइसेंस एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिनका देहांत मई 2021 में हुआ और लाइसेंस जून 2022 में एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर लिया गया जिसकी मौत हुए 1 साल 1 महीना हो चुका था। 13 महीने पहले जिसका देहांत हो गया हो, उसके नाम पर गोवा में स्मृति ईरानी जी की सुपुत्री, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वो राजनीति में नहीं है, उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन स्मृति ईरानी जी की पुत्री ने वो लाइसेंस लिया। गैरकानूनी काम यहां शुरू हुआ है, यहां रुक नहीं गया। एक मृत व्यक्ति के नाम पे आप लाइसेंस ले लेते हो। उस व्यक्ति की मौत हुए 13 महीने हो चुके हैं और गोवा के कानून के हिसाब से एक रेस्टोरेंट को एक लाइसेंस मिल सकता है बार का। तो दूसरा गैर कानूनी काम क्या हुआ? इस रेस्टोरेंट को, जी नहीं, उसका नाम कोई तुलसी संस्कारी बार नहीं है, उसका नाम है सिली सोल्स बार। इस रेस्टोरेंट को 2 लाइसेंस मिले हैं। यह दूसरा गैरकानूनी काम हुआ है। और तीसरा गैरकानूनी काम क्या हुआ है? किसी भी ऐसे प्रेमिसेस को लाइसेंस देने से पहले यह आवश्यक है कि वो रेस्टोरेंट के तौर पे रजिस्टर्ड है, उसको रेस्टोरेंट का लाइसेंस मिला हुआ हो। तीसरा गैरकानूनी काम यह है कि इस रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट चलाने का लाइसेंस नहीं मिला हुआ। 3 गैर कानूनी काम कैसे संभव हो सकते हैं? क्या मैं और आप ऐसा काम कर सकते हैं या करने की सोच भी सकते हैं? हैरानी की बात यह है कि जो आपके समर्थक हैं उनके बच्चे तो लुलु मॉल का गेम खेलें, हनुमान चालीसा और नमाज की लड़ाई लड़ें। आपके बच्चे या तो विदेशों में पढ़ें, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, या आपके बच्चे आपकी प्रोटेक्शन, आपकी पेट्रनेज, आपके आशीर्वाद के चलते इस तरह के गैर कानूनी काम करें और सारे कानून तोड़ दें। हम स्मृति ईरानी जी से कुछ जवाब मांगना चाहते हैं। उनकी जानकारी के बगैर जिस आबकारी आयुक्त ने, जिस एक्साइज कमिश्नर ने इस गैर कानूनी रेस्टोरेंट को, बार को नोटिस दिया, अब उसकी ट्रांसफर की भी तैयारी शुरू हो चुकी। क्या यह स्मृति ईरानी जी के हस्तक्षेप के बिना हो रहा है? क्या उनके प्रभाव के बिना हो रहा है? क्या यह लाइसेंस उनके प्रभाव के बिना मिला? क्या यह कानून उनके प्रभाव के बिना तोड़ा गया? और आज सुबह हमारे जयराम रमेश जी को सूचना मिली, आज सुबह
एक बड़ी विवादास्पद सिक्योरिटी फोर्स है, थंडर फोर्स सिक्योरिटी, उसके बाउंसर्स सुबह से ही उस बार और रेस्टोरेंट, गैर कानूनी बार और गैर कानूनी रेस्टोरेंट के आसपास घूम रहे हैं कि कहीं कोई पत्रकार नहीं आ जाए। तो आप लोग तो बड़ा ध्यान रखिएगा वहां जाने से पहले, बाउंसर्स घूम रहे हैं। स्मृति ईरानी जी, हम आपसे यह जानना चाहते हैं, यह धांधली किसके इशारे पर हो रही है? कौन आशीर्वाद दे रहा है इस धांधली को? किसका प्रभाव इस्तेमाल हो रहा है? इन अवैध कार्यों को अंजाम देने के पीछे कौन है? जो स्मृति ईरानी कल तक राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को लेकर तरह तरह के सवाल पूछ रही थी, हम उनसे जानना चाहते हैं कि ये बार वालों को अखबार चलाने वालों से क्या दिक्कत है? हम तो अखबार चला रहे हैं, उसमें आपको दिक्कत है, और आप गैर कानूनी रूप से बार चला रहे हैं और हम सवाल नहीं पूछें, यह संभव नहीं है। सत्ता बल का प्रभाव इस फर्जीवाड़े को छिपाने का भी पूरा इंतजाम करके बैठा है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो निर्भीक अफसर, दैट ब्रेव ऑफिसर, द एक्साइज कमिश्नर, who mustered up the courage to give a notice to this illegal bar and restaurant, is being hounded today. You do not be surprised if he gets transferred or gets shunted out today. That's the level of corruption, that's the level of shamelessness, that's the level of brazen arrogance of this government, represented by Smriti Zubin Irani, one of the most favorite ministers of the Prime Minister. हम प्रधानमंत्री जी आपसे भी यह मांग करते हैं, आपकी तो मैंने सुना याददाश्त बड़ी अच्छी है प्रधानमंत्री जी, आपको तो याद होगा 12 दिसंबर 2004 को सूरत में स्मृति जुबिन ईरानी ने उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा था। याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं प्रधानमंत्री जी आप। आज हम आपसे यह मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी कि स्मृति जुबिन ईरानी को तुरंत प्रभाव से मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। You owe it to this country, you owe it to the youth of this country. You cannot mislead the youth of this country to play Lulu Mall while your own children indulge into such illegal activities thanks to the patronage provided by you, Smriti Zubin Irani.